चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं बिहार एग्रीकल्चर के बारे में। बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हाल ये है कि 2014 में एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी आया था 4391 पदों पे। 4391 पदों पे आने के बाद कुछ पदों पे 3200 समथिंग पदों पे चयनित हुआ था, बाकी सीट वैकेंट रह गया था। और वैकेंट होने के बावजूद भी उस पदों पे दोबारा बहाली नहीं लिया गया। 2014 में हो गया, वहाँ से जुड़े तो आज 2022 चल रहा है। करीब 8 साल बीत जाने के बाद भी दोबारा कोई भी उस पर भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई। अब ये मत सोचिए कि जो 2014 में पास आउट हुए वो बच्चे अभी तक क्या कर रहे हैं। आई डोंट नो वो लोग कैसे मैनेज करते हैं। अब उसके आगे चलते हैं और बात करते हैं 2019 में। 2019 में जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा जो संचालित है बिहार आत्मा योजना, जो रूरल क्षेत्रों में बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में वो कृषि के विकास के लिए कार्य करती है, वो है आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, जो बिहार में है, जिसको हम बामेती भी कहते हैं। बामेती के द्वारा संचालित होता है। उसमें 2019 में जो पद आया था एटीएम और बीटीएम का, जो असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर है और बीटीएम ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर है, उसमें 2100 समथिंग पदों पे बहाली आया था। अब उसका कोई डाटा नहीं है कि जो पदों पे बहाली आया था उसमें कितने लोगों का चयनित हुआ था, कितने सीट वैकेंट रह गया था, क्योंकि उसमें इस तरह से भर्ती प्रक्रिया होता है कि उसमें डाटा आपको पता नहीं होता कि कितने बच्चे उस पर चयनित हुए, कितने सीट वैकेंट रह गया और फिर कब आएगा बहाली। 2019 में आया था, कितने बच्चों का उसमें सिलेक्शन हुआ था आई डोंट नो, बट 2151 पदों पे, अगर मैं करेक्ट हूँ तो शायद 2151 पदों पे, लेकिन 2100 समथिंग पद ही था, 2200 नहीं था, 2100 समथिंग पद पे आया था। और जो बच्चे का चयनित हुआ था, जो नहीं हुआ था आज भी भटक रहे हैं, टपला खा रहे हैं कहीं ना कहीं। आज 2022 होने को है। 2014 से लेके 2022 के बीच में कोई भी परमानेंट पदों पे बहाली नहीं आया है बिहार एग्रीकल्चर विभाग में। और 2019 में आया था, जो बामेती के द्वारा आया था, आत्मा द्वारा संचालित जो योजना है, उसमें जो एटीएम बीटीएम का आया था वो संविदा आधारित पोस्ट है एटीएम बीटीएम का, उस पर परमानेंट ज्वाइनिंग नहीं होता है। अब समस्या ये है कि पिछले 8 सालों से काफ़ी सारे स्टूडेंट पास आउट हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनके पास बिहार गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी किसी भी कृषि विभाग में रेगुलर पोस्ट पे बहाली नहीं निकाला गया है। अगर हम अदर स्टेट की बात करें, राजस्थान की बात करें, एमपी की बात करें, झारखंड की बात करें, तो पिछले कई सालों से आप देख रहे हो कि हर साल कुछ न कुछ जो नंबर्स ऑफ सीट है वो एग्रीकल्चर विभाग में वैकेंसी आता ही है। और उसमें वहाँ की गवर्नमेंट का ये प्रावधान है कि वहाँ का जो आवासीय, जो रेसिडेंशियल स्टूडेंट है, उनको ही सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाता है। और बिहार में समस्या ये है कि यहाँ पे कई सारे बच्चे जो पढ़ चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, एक तो उनको समय से बहाली नहीं आता, और ऊपर से कुछ जो नंबर्स ऑफ वैकेंसी आता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही लिमिटेड होता है। और उसके बाद समस्या उनके साथ ये चुनौती हो जाता है कि पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट एलिजिबल हो जाते हैं बिहार गवर्नमेंट की, बिहार एग्रीकल्चर गवर्नमेंट की बहाली के लिए। तो वो ऑल इंडिया से उनका जो वैकेंसी रिलीज किया जाता है, ऑल इंडिया से स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, जिसके कारण होता है कि यहाँ का जो रेसिडेंशियल है, यहाँ का जो स्टूडेंट है, उनमें एबिलिटी और योग्यता होने के बावजूद भी वो उससे वंचित हो जाते हैं। तो मेरा ये सरकार से नम्र निवेदन है कि इस पर कहीं ना कहीं सरकार को मतलब सोचना चाहिए, और उन स्टूडेंट के बारे में भी सोचना चाहिए जो उनका भविष्य बर्बाद कर रहा है। यहाँ के होने के बाद भी जो सबसे ज़्यादा वो जो अधिकार है, उस पोस्ट पे अधिकार जो डिजर्व करते हैं, वो उनको नहीं मिलता, उससे वंचित रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी समस्या है, और मेरा हाथ जोड़ के विनती है सरकार से और निवेदन है कि जल्द से जल्द बिहार एग्रीकल्चर विभाग में जो भी वैकेंट पोस्ट है उस पर बहाली निकालना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और सिर्फ पिछले 2 साल से कई बार करीब, अगर हम पेपर दिखाएं, आपको पेपर कटिंग दिखाएं, तो करीब 14 से 15 बार ये अपडेट किया गया है कि बहुत जल्द बहाली आने वाला है, बहुत जल्द बहाली आने वाला है। इससे साफ पता चलता है कि ये आपके न कहीं कैरियर से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो पता नहीं सरकार क्या कर रही है, इस पर आपको जागरूक होना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा, और सरकार से सवाल तो करना ही पड़ेगा। बाकी जो ऐसा चल रहा है आप भुगतते रहिए, देखते रहिए। जो सरकार का नियम है, जो सिस्टम है, जो प्रक्रिया है, उसको तो झेलना ही है। तो मेरा निवेदन है सरकार से, अभी से भी जो पद रिक्त है उस पर बहाली जल्द से जल्द निकाला जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो,
ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके ये वीडियो। जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं या इस फील्ड से स्टडी किए हुए हैं या नॉलेज रखते हैं, उनके पास शेयर करो साथ ही, ताकि उनका कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।